सुमति कुमति सब के ओरे रही, नाथ पुराण निगम वस कहि। अयोध्या में राम जी भी रहते थे, भरत जी, शत्रुघ्न, लक्ष्मण रहते हैं, कौशल्या भी रहती है, भरत भी रहते हैं और मंत्रा भी रहती है। मंत्रा कौन है और क्या उसने निश्चय किया और कब निश्चय किया, ये कल की कथा में हमने विस्तार पूर्वक से बताया है। इसलिए मैं एक निवेदन करूंगी कि किसी को भी कष्ट दोगे तो उनके मुख से बद्दुआ तो निकलेगी ही निकलेगी, परंतु जो चतुर होगा थोड़ा सा तो वो समय का प्रतीक्षा करेगा, समय का प्रतीक्षा करेगा और समय आने पर अपना बदला ले लेता है। वही किया मंत्रा ने, वही किया शकुनी ने। मंत्रा के जब पति को कैकेयी के पिताजी मार दिए तो उसी समय उसने ये प्रतिज्ञा की कि तुम्हारे बेटी का घर बर्बाद मैं ही करूंगी। और शकुनी जब गंधारी से धृतराष्ट्र का विवाह हुआ, धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे और गंधारी बहुत सुंदर थी, वो आंखों से अंधी नहीं थी। पति के अंधा होने के कारण उन्होंने अपने आंखों पे पट्टी बांध ली ताकि लोग ये ना कहे कि अंधे की पत्नी है। ये ताने ना सुनने के कारण उन्होंने अपने भी आंखों पर पट्टी बांधी। और गंधारी के जो पिताजी थे अपने बेटी से बहुत प्रेम करते थे, तो उन्होंने सोचा कि दामाद तो नेत्रहीन है ही, बेटी भी अपने आंखों पे पट्टी बांध ली, तो शकुनी को उन्होंने भेज दिया, मतलब दान दे दिया शकुनी का भी कि जाओ इसका देखभाल करना। तो शकुनी ने निश्चय किया कि मेरी बहन बहुत सुंदर थी, मेरे बहन के साथ अत्याचार हुआ है, मेरा सब कुछ बहन के जीवन के ऊपर दांव पे लगा दिया गया, तो पांडव और कौरव हम ही तुम्हारे वंशज का नाश करेंगे। तो जो दहेज में आती है आदमी और जिसे सताया गया हो, जिसे सताकर अपना नौकर बनाया गया हो, जिसे सताकर अपनाया गया हो, वो व्यक्ति अपना कष्ट भूल नहीं सकता है, चाहे वो कितना भी कम औकात का क्यों ना। वो समय आने पर अपना बदला ऐसा लेगा कि किसी को समझ नहीं आएगा, क्योंकि भगवान की कृपा है ना। दीन भगवान के बड़े प्रिय होते हैं और भगवान की लाठी चलती है तो सुने हैं सभी की आवाज नहीं होती, बस उस दर्द की इलाज भी नहीं होती, तो भगवान आप ही के लाठी से आप ही को मार देते हैं। ये थोड़े बताएंगे कि तुमने उसके साथ ऐसा किया तो तुम्हें ये मिल रहा है, नहीं बता सकते हैं। तो वही काम मंत्रा के साथ हुआ, उनके पति को निर्दोष मारा गया था। उसके बाद उन्हें नौकर बना लिया गया और नौकर बनाने के बाद माता कैकेयी के साथ अयोध्या में आई। तो रामचरितमानस में लिखा गया है कि कुमति सुमति सब के ओरे रही, नाथ पुराण निगम अस कहि। सुमति और कुमति सबके घर रहती है, अच्छाई और बुराई सबके घर रहती है। किसी के घर अच्छाई ज्यादा होती है तो किसी के घर बुराई ज्यादा होती है। जिसकी अधिकता होती है दिखता वही है, पर रहता दोनों है। राम के घर में अच्छाई तो है, राम है, भरत है, सब है,
पर मंथरा जैसी बुराई थी, मंथरा जैसी बुराई थी। मंथरा जो है कैकेयी के नगर से आई दहेज में। मंथरा कहाँ से आई है? कैकेयी के नगर से दहेज में आई है। दहेज की कोई भी वस्तु काम का नहीं होती। दहेज का कोई भी वस्तु काम का नहीं होती। दहेज का साला कौन? शकुनी। दहेज का साला शकुनी। इतिहास जरा उलट कर देख लीजिएगा। दहेज का साला शकुनी उलट कर देखिएगा। दहेज में मिले थे गांधारी के भाई शकुनी। धृतराष्ट्र को शकुनी के पिता ने कहा कि हमारी बेटियां तो बंधी है, हमारी तो बेटियां बंधी है, पट्टी बांध ली, अब कौन उसका सहारा बनेगा? तो भाई को ले जाओ। तो दहेज में आया शकुनी ने महाभारत कराया और दहेज में आई मंथरा ने राम के घर राम को वनवास दिलवाया। इसलिए ये सब दहेज के चीज नहीं है। ये दहेज के चीज कोई काम की नहीं होती है। देख लीजिएगा इतिहास पलटकर। तो शकुनी ने कसम खा ली थी। पितामह भीष्म ने जबरदस्ती विवाह कराया था कि धृतराष्ट्र से विवाह करो, मेरे भाई से, गांधारी का। नहीं तो मैं मार दूंगा, मैं दंड दूंगा। क्योंकि पितामह बलवान थे, पितामह बलवान थे, इनसे लड़ेगा। शकुनी ने सोचा इनसे लड़ेगा कौन? गांधारी ने पट्टी बांध ली। इसलिए बांध ली कि लोग ये ना कहें कि अंधे की पत्नी है। अब तो हो गया कि ये भी अंधी है। फिर शकुनी को बहुत बुरा लगा। मेरी बहन आंख वाली बहन ने पट्टी बांध कर जीवन गुजारा है, इसके लिए तुम्हारा सर्वनाश न कर दिया तो मेरा नाम शकुनी नहीं। ये शकुनी का प्रतिज्ञा था और मंथरा का ये प्रतिज्ञा था कि तूने मेरे सिंदूर को उजाड़ा है, हम भी तुम्हारे बेटी को सिंदूर न उजाड़ दिया तो मेरा नाम मंथरा नहीं। तो ये सब दहेज की जो चीज है काम की नहीं है और जिसके साथ जैसा करोगे भरना भी पड़ेगा, चाहे कि कोई भी क्यों ना हो। सर्वनाश कराने के लिए ही आया था दहेज में, सर्वनाश कराने के लिए ही आया था दहेज में। अब सुनो, ये मंथरा कौन है? कैकेयी नरेश कैकेयी के पिता के घर में मंथरा के पति काम करते थे, कार्यरत थे। कोई मंत्री पद पे थे, कोई मंत्री पद पे थे, पर इन्होंने गलत करना शुरू कर दिया, अर्थात भ्रष्टाचार। तो कैकेयी के पिता कैकेयी नरेश ने मंथरा के पति को मृत्यु दंड दे दिया। अब मंथरा तो तिलमिला गई, मेरे पति को मार डाला, मेरा सुहाग उजाड़ दिया। तब मंथरा ने कसम खाई, कैकेयी नरेश आपने मेरे सुहाग को उजाड़ा है, कैकेयी नरेश आपने मेरे सुहाग को उजाड़ा है। तुम्हारी भी एक ही बेटी है कैकेयी, इसके सुहाग को मैं ही उजाड़ दिया करूंगी, मैं ही उजाड़ दिया करूंगी। तो और इसके घर आग ना लगा दी तो मेरा नाम मंथरा नहीं। ये मंथरा का संकल्प है और वो शकुनी का संकल्प है। नाम मंथरा मधुमती चेरी, नाम मंथरा मधुमती चेरी के कही केरी, अजस पिटाड़ी ताही करी गई गिरमती फेरी। मंथरा माता कैकेयी को पहली बार नहीं भड़का रही है, इसके पहले भी उन्होंने प्रयास किया, पर उस समय कैकेयी माता दिमाग में थी, सही मूड में थी, तो उन्होंने डांट दिया। कैकेयी माता ने मंथरा को इसके पहले में डांट कर बोला कि तुम मेरे राम के लिए ऐसा शब्द कैसे बोलने की साहस करती हो, मेरे सामने से।
उस समय मंथरा डर गई थी, लेकिन इस समय मंथरा ने देखा कि अच्छा बाण लगेगा, मेरा निशाना सही है, सही समय है। जब मंथरा ने देखा नगर में बड़ा हल्ला है, शोर है, क्यों भैया क्या हो रहा है? किसी ने कहा राम राजा बनेंगे। तुझे नहीं पता? मंथरा को तो आग लग गई, राम राजा बनेंगे। अब मंथरा ने सोचा कि ये बड़ी उचित समय है, इसके बाद ये समय नहीं मिलेगा, फिर हमारे हाथ से तीर निकल जाएंगे तो फिर मार नहीं पाएंगे। मंथरा ने विचार किया कि कैसे शुरू करे, कहाँ से शुरू करे ताकि मेरी तीर निशाने पे जाए, तीर निशाने पे जाए। और मंथरा राम जी से ही ज्वलन करती थी, क्योंकि राम के चाहने वाले अयोध्या में सब लोग थे, परंतु राम को ना चाहने वाली एक मंथरा थी, क्योंकि मुर्दा वहीं से बनेगा तब जाके माता कौशल्या भटकेंगी, नहीं तो सॉरी माता कैकेयी भटकेंगी, नहीं तो माता कैकेयी भी कोई कम ज्ञानी थोड़ी थी, बहुत बड़े ज्ञानी थी। जब काहो के सुने बढ़ाई, श्वास ले जनी जड़ी आई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी का कहीं प्रशंसा सुनेंगे ना, तो जैसे कि बत्तीसी है, बत्तीसी तो दिखेगा, बत्तीसी दिखेगा पर हृदय जलेगा, हृदय जलता रहेगा कि अरे इसने ऐसा कर लिया, हमने इसको ऐसे कर देंगे, इसका पांव खींच देंगे, फिसल कर गिर जाएगा। अरे गिराने और उठाने वाला ऊपर परमात्मा बैठा है, तुम्हारे खींचने से कितना खींचोगे? कहीं खींचने गए और तुम्हारे ही हाथ में ठेस लग गई, तुम ही गिर गए तो तुम्हारा मुंह भी फूट जाएगा। इसलिए पैर खींचने से अच्छा है कि अगर सहन नहीं होता तो साइड हो जाओ, सहन नहीं होती है तो साइड हो जाओ, पैर खींचने मत जाओ, नहीं तो भगवान की जो चाल है ना टेढ़ी है, मुंह के भरे गिरोगे, सारी बत्तीसी अंदर चल जाएगी, सारी नक्शा बिगड़ जाएगी। तो कुछ वैसे ही थी मंथरा। कुछ दुष्ट लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों की प्रशंसा सुनकर चल जाते हैं। तो मंथरा को मौका कब मिला? जब भरत जी नहीं थे, जब भरत जी नहीं थे, भरत जी होते तो मंथरा का मौका मिलता भी नहीं। ठीक है, आगे की कथा।